भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। नीलम दीदी और हरिंदर भैया के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। आशीर्वाद के चाहना बा। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम आप लोगों के बहुत ही प्यारा आज भोले जी और माता पार्वती जी के चर्चा एक कहानी के माध्यम से सुनाया जाता नहीं। तो ये कहानी के आप सभी पूरा सुनब काहे खातिर कि भोले जी और माता पार्वती जी के चर्चा कबो आधा अधूरा नहीं सुने के चाहे। आधा कथा सुनले से परमपिता परमेश्वर जी के अपमान होला और पूरा कथा सुनब सभी तो आप लोगों के ज्ञान भी मिली और कथा के रहस्य के बारे में पता चली कि कथा में का रहस्य छिपल बा। तो जौन है भोले जी और माता पार्वती जी के बहुत सुंदर चर्चा बा। माता जी और भोले जी में अनमन भइल बा। तो देखी माता जी भोले जी से का कहतानी कि शिष्या लोग कितना खराब बाड़े कि यार आए दिन रोज चर्चा भजन करेली और कहली कि हमरे पुत्र के हई चाहिए, हमरे पति के हई चाहिए, एको मिनट के फुर्सत रौरा के देली ना लोग। तो भोले जी का सीख देले हैं माता पार्वती जी के। जब कथा के पूरा सुनब तो आप लोगन के आनंद आ जाए। अगर कथा हमारा आप लोगन के अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर सभी लिखब। काहे खातिर कि लिखले से, बोलले से, कहले से, सुनले से सब दुख के निवारण होला। देव के देव महादेव में बहुत ही शक्ति है। तो देखिए अब भोले जी और माता पार्वती जी के भक्ति भाव में कितना बहन लोग लीन रहेली, कितना सुंदर सुंदर भजन कीर्तन भोले जी के सुनावेली। तो माता जी भोले जी से का कहतनी। बेल के पतइया पर लिखलिया रजिया शिवजी पढ़ब की नाय। बेल के पतइया पर लिखली रजिया शिवजी पढ़ब की नाय। रौरे सरनिया में आइली महादेव दया देव की नाय। रौरे सरनिया में आइली महादेव दया करब की नाय। सब ओर से आइली थकल हारल सरनिया दया दिहब की नाय। बेल के पतइया पर लिखली रजिया शिवजी पढ़ब की नाय। रोई रोई करी शिव गुरु तुह से रजिया दया देव की नाय। रोई रोई करी शिव गुरु से रजिया दया देव की नाय। हम बानी शिव गुरु दुखिया लाचार दया करब की नाय। बेल के पतइया पर लिखलिया रजिया शिव गुरु पढ़ब की नाय। बरह बरिस हम कैली पूजनिया दया देव की नाय। कब हुई हमरे हमसे पति से मिलनिया दया करब की नाय।
कब होइया हमरो हमसरे पति से मिलनिया जिंदगी सुधरी के नाय हमारे पर दया करी त्रिभुवन के मालिक जी जिंदगी हो जा सका हमारो पर दया करी त्रिभुवन के मालिक जिंदगी हो जा सकार। तो देखिए सब शिष्या लोग भोले जी से अपन दया भाव मांग रहल बाटी और सब केहू अपने केहू पुत्र के सलामती करते भोले जी से कहता कि हे पिताजी हे हर हर महादेव हमरे पुत्र पर दया करी उनके लंबी उम्र दे दें। केहू अपने पति करते व्रत त्यौहार कर रहल बा मना रहल बा। तब यही कुल सुन के माता जी भोले जी से दोनों जन में अनबल हो जाता। दोनों जने आपस में तकरार होता तो माता जी कहता नहीं कि देखी हे स्वामी राउर जो शिष्या वही लोग बाड़ी गुरु बहिना लोग राउर जियल हराम को देले बाटी। रात दिन हर हर महादेव जागी जागी ये महादेव जागी जागी ये महादेव कह रहल बा लोग। दोपहरों के सुबहियों के समूह के रात दिन जागी जागी करता लोग। अरे कबो तो अपने पिताजी के विश्राम करे के अवसर देते लोग। सुबहियों के दोपहरों के सजियों के कबो दया मांगता के वो नमन करता कबो चर्चा करता आदमी। अब सजी शिष्या बहन लोग रोले के परेशान कर रहल बा। एको जन के चाल हमके अच्छा नहीं खे लागत। तब भोले जी मुस्किया तनी कहतनी कि काहे रौरा इतना नाराज होत है। शिष्या में कोनो गलती नहीं खे। शिष्या बहन तो वो लोग हमार भक्ति करेली कि भक्ति से प्रसन्न होके उनके पुत्र के लंबी आयु हुई पति के जौन है वो अपन सुहागिन करती ने अपन दया भाव मांगेली अपन घर परिवार के सलामती चाहेली। तो काहे शिष्या पर नाराज होत है। लेकिन माता जी कहतनी नहीं रौरे बाती में हम ना आई। ये सब लोग ना भजन कीर्तन को कर रौरे जौन है रौरा के जियल हराम कैले बालो एको जनी ठीक ना बालो। तब भोले जी मुस्किया तानी और सोचा तानी कि अब कुछ न कुछ तो हमके करही के पड़ी। तब माता जी के समझावे के कोशिश तो देखी ये से कहानी खिस्सा कहल जाला। माता जी के जब भी समझौले बानी भोले जी तो कहानी के माध्यम से समझौले बानी। तब वह कहतनी कि ऐसन बाकी हम भांग धतूरा खात खात परेशान हो गइल बानी। अब हमके जौन है भांग धतूरा अच्छा नहीं खे लगत खाली लिट्टी चोखा खात खात हमार मन उबिया गइल बा। तो कहली कि माता जी तब का खइबा बताई न का चाहे रौरा के। तो हम जातनी स्नान करे आ हमके जौन है खूब बढ़िया तस्मई खीर बना के अहरा पर के खीर चाहिए हमके काहे से सोन सोन लगेला माटी के बर्तन में। अब माता जी कैसे बात के टारी हो पति के। अब वो तो कोई के नहाए चल गई नी आ दूध के व्यवस्था ना कैली ना दूध के ना गोईठा के आखिर गोईठा रही तबे ना अहरा पर के जौन है ये तस्मैया खीर बनी। अब बेचारी का करेनी कहतनी कि अब नहा के आ जाई बोले जी तो का चीज़ परो सब वहाँ के कहले बानी कि आज हमार खीर खाए के मन करता। अब माता जी खूब बढ़न के झोरा ले लेनी रुपया पैसा ले लेनी और कहनी कि यहाँ तक कुछ पर्वत पहाड़ पर ना मिली हमके तो पृथ्वी लोक पर जो है के पड़ी। अब माता जी का कहनी झोरा ले लेनी और रुपया पैसा लेके चल देनी पृथ्वी पर। अब जाते जाते देखी जाता नहीं तो अब भोले जी देखो तनी कहतनी अभी तो पृथ्वी पर बोल बड़ी तो आसानी से दूध दही मिल जाए तब तो खीर बना के हमके खियाई दे। लेकिन माता जी के तो वहाँ के परीक्षा लेवे के रहल। अब माता जी जब गईनी तो इतना तेज आंधी तूफान आई कि माता जी के रुपया पैसा और जो है झोरा सब उधी आ गई आंधी में। अब बड़ा चिंतित भइली कि ये दादा देखो तनी हमार स्वामी जो है नहा के चली आई हम के भोजनो ना तैयार हो पाई तो का खियाई। इतना दिन के बाद तो आज वो कहले बानी कि हमके तस्मई चाहिए। अब बेचारी बड़े आश्चर्य में पड़ जाली। चलते चलते एगो गांव के किनारे जो है जनता बाणी सबका गोठा रहेला गोठे पर एगो ग्वाला रहना तो गाय भैंस रखले रहना। अब वो जो है
वही पहुँचे नहीं तो जानते बानी भोले जी अपन रूप बना के वही ग्वाला बन के बैठ जानी। अब गाय के दूध लेके बैठल बानी। अभी गईनी माता जी तो कहतानी कि ये हमके जौन है 5 लीटर दूध चाहत रहल। तो कहले का करिए, हमके तो पैसा से मतलब बा, पैसा दे दा दूध ले लो। तब कहनी कि अरे हमारे पास तो कुछ नहीं है, कुछ ना बा, हमके ऐसे दे दा, ऐसे पर्वत पहाड़ पर तो के पैसा दे दे। कहले ऐसे ना काम चली, एक हाथे दे या एक हाथे ले, बिना पैसा के तो हम कुछ केहू के उधार कोनो सामान ना देली। और तो रहनी भोला जी अभी दूध मांगत हई तो कहनी कि ना हमारे पास कुछ ना बा। तो भोला जी कहतनी कि अरे रउरा पास तो सब कुछ बा। तो ताकताड़ी नीचे से ऊपर कहताड़ी कि कुछ तो नहीं खे, झोरा रहलू हो दिया गए, रुपया पैसा लेके चलनी, आने में तूफान में उड़ गई। तो हमके ऐसा बा अपने कमंडल में हमके दूध दे दी। तब कहनी कि तब चारू ओर ताक लेनी भोले जी। तब कहनी कि ऐसा बा कि दूध तो एक के शर्त पर मिली कि हमके एक ठो चुम्मा दे दी, दूध ले ली। अब बेचारी का कहली अपन मुँह तोप के आ चारू ओर ताकली, चुम्मा दे के अपन दूध ले लेली। कहली कि भाई पति के आज्ञा के पालन कर ही के पड़ी। अब बेचारी दूध लेके गईली। अब उनके गईले से जब दूध लेके चलली तो राहे भर सोचत है आए दादा केहू देखले न होखे। बेचारी दूध ले गईली, गोइठा बार की सुनगा के जौन है दूध धो देली। अपन खूब सुंदर खीर बनौली। जौले खीर तैयार भल तौले भोला जी फिर अपन रूप बदल के अपन पहुँच गईली कैलाश पर्वत। गईली तो कहतानी कि अरे खीरिया बन गई। तब माता जी कहने कि हाँ बनता, अब आप आसन पर बैठ जाइए, आपके खीर परोस दी। हम माता जी भीतर सोच रहल बानी कि आज तो हम बड़ा भारी गलती कैले बानी। ये पति के आज्ञा के पालन कैले के नाते आज हम जौन है आज गैर आदमी के चुम्मा दे के चली अली। अब बेचारी सोचत है मने मने कहीं भोला जी न जाने, और तो भोले जी रहली। अब आईनी तो आसन लगा के जब बैठली तब कहतनी कि ते कान कैसन के घरवा बहकताटे, ई कहीं दूधवा धो ना ले बा, जरूरत नहीं के खीरिया पकड़ ना ले बा। तो कहली नहीं ऐसा तो कोनो बात ही नहीं बा। आ तो नहीं कान कैसन घर दुआर सजी बसाता। तो कहली कि नहीं कि हम तो सब बड़ा सफाई के साथ कैनी है, एक बैठ के चला चला के बनौले बानी, कौनो प्रकार के हमके कुछ ना महकता। तब भोला जी के जब खीर परोस के देहनी तब कहनी नहीं तो खीरिया चुमाहिन महकता। और माता जी की धक दे रह गई। कहनी कि हे पिताजी, हे स्वामी जी, हमसे बहुत भारी गलती हो गई, आप कैसे जान गए कि चुमाहिन महकता। तब वो समझ गई कि हमारे जौन है स्वामी यही हैं के रहनी है, ये हमार परीक्षा लेत रहनी है। तब वो माता जी बात के प्रकट कैनी। कहनी कि रह रहे ना, कहनी कि हमके आज खीरिया मन कैले बा खाए के, तो कैसे ना राव चाहत पूरा करती। रौरे चाह के मारे हम पृथ्वी पर गईनी, हमार रुपया पैसा सब आंधी में उधिया गई। तब का करी जो हमारे पास कुछ ना रह गई, है एक सामान रहल दे के आपके दूध लेके चलेनी। तब जन है अब भाई हमारे गलती के माफ़ी करनी, पैर पकड़ लेली। तब जाके भोला जी कहनी कि अब बताओ शिष्या में गलती बा कि हमरा में तोहरा में गलती बा। तब माता पार्वती जी कहनी कि शिष्या लोग सही बाड़ी, हम ही गलत बानी। हर केहू अपन जौन है अपने परिवार करतीन, हर चीज़ करेला। देखी वो अपने पति के खुशी करतीन, आ जाके इतना गलत काम माता पार्वती जी कहनी कि हमारे स्वामी जी आए तब हम का परोस के खियाए। तो वैसे सब शिष्या बहन अपने पुत्र के लंबी आयु करतीन, भक्ति भाव करेली। केहू अपने पति करतीन करेला, केहू अपने परिवार करतीन करेला, केहू के धन संपदा ना रहेला, गरीब रहेला, उहो अपने गरीबता दूर करे करतीन, भगवान के शरण में जाला। तब भगवान जी समझौले कि वह कोशिश कैले बानी कि अब बताई कि राउर गलती बा आ कि हमरे शिष्या लोगन के गलती बा। तब माता जी ये बात के मान गईनी कि सब केहू अपने खुशी करतीन, कुछ न कुछ करेला, आ शिष्या बहनी कोई गलती ना बाटी। तब माता जी भोले जी से क्षमा मांगेली कि हमसे बहुत भारी गलती भइल बा, ऐसा कबो अब दिमाग में ना आई, हमके क्षमा कर दी।
तब दोनों जने प्यार से रहे लगिनी सभे। तब देखी भक्ति में बहुते शक्ति है, सबके भक्ति भाव अपने परिवार करतीन करेला। हर हर महादेव, घर घर महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की।